शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया वार्ता में कांग्रेस और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादले पर कहा, शिक्षक चाहते हैं कि तबादले में उनकी वरीयता खत्म नहीं हो। उन्होंने कहा, दूसरे जिले में तबादले होने पर वरीयता खत्म हो जाती है। दिलावर ने कहा, मुख्यमंत्री शिक्षकों के तबादले और समस्याओं को लेकर संवेदनशील है, वह सकारात्मक निर्णय लेंगे। शिक्षा मंत्री से पूछा कि डोटासरा ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने ऐसा शिक्षा मंत्री रखा है जो बीजेपी की नैया डुबो देगा। दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा कि अपने लोगों को पेपर आउट करवाकर भिजवा दिए, हमने भी परीक्षा करवाई है, लेकिन कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई है। एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा, कांग्रेस में लिफाफे की परंपरा रही है, बिना लिफाफा काम नहीं होता था। शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि डोटासरा ने कहा लिफाफे में एक बिंदु कम रह गई, इसलिए शिक्षा मंत्री ने नहीं लिया। इस पर पलटवार करते हुए दिलावर ने कहा वो 50,000 लेते होंगे। उन्होंने सोचा पिछले दिनों शिक्षा मंत्री को लिफाफे में दिए 5,000 पर कहा कि लिफाफा देने वाले ने सोचा कि सभी मंत्री लेते होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कांग्रेस के रोम रोम में भ्रष्टाचार बसा है। मीडिया वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, विधायक गोवर्धन वर्मा, सुभाष मील, भाजपा नेता दिनेश जोशी, जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ भी मौजूद रहे। यदि दूसरे जिले में चले जाते तो भी वरीयता खत्म हो जाती। कोई भी ये नहीं चाहता टीचर मेरा ट्रांसफर, वो चाहता है कि ट्रांसफर भी हो पर वरीयता खत्म ना हो। वरीयता तो खत्म होती है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, इनकी समस्याओं को लेकर विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय लेंगे। सर एक सवाल मीडियम स्कूलों के लिए आपने पहले कहा था कि इनको बंद करेंगे, बाद में सर इनको बंद करने का निर्णय वापस लिया गया, तो ये क्या विपक्ष के दबाव में है क्या? ना हम किसी के दबाव में नहीं हैं। हमारा व्यक्तिगत निर्णय कुछ नहीं, सामूहिक निर्णय होगा। हमने ऐसा कहा था कि ऐसा कर सकते हैं, हमने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि सामूहिक निर्णय होगा कि हम जब भी बंद करेंगे बच्चे नहीं। स्थानीय विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा है यहाँ, आपसे उनकी अदावत पुरानी है। उन्होंने अभी एक संविधान भैंस नहीं मारी, न मैंने उनकी भैंस मारी। उन्होंने आपका नाम लेकर अभी संविधान रैली में ये कहा था पिछले दिनों सीकर में कि मोदी जी और अमित शाह ऐसा ही शिक्षा मंत्री रखें कि ये बीजेपी की लुटिया डुबो दें। ये उनकी व्यक्तिगत हताशा है क्या? देखो क्या है, मैं कहूँ नहीं कहूँ पक्का सच तो आपने पूछ लिया तो कहना ही पड़ेगा। मैंने ऐसे भ्रष्टाचारी देखे लिया, नीट परीक्षा के पेपर भी भेज दिए, बोर्ड कंपटीशन एग्जाम के पेपर भी भेज दिए और उसमें अपने घर वालों को भर्ती कर ले और अपने लोगों को पेपर आउट करके भिजवा दिए। हमने भी की नीट परीक्षा की, कहीं से भी किसी प्रकार का नेगेटिव समाचार नहीं है। उन्हीं लोगों को जानकारी है नीट परीक्षा की जिन्होंने परीक्षा दी है या जिसके परिवार के बच्चे ने परीक्षा दी है या जो परीक्षा ले रहे हैं। अधिकांश लोगों को पता है, नहीं तो क्योंकि कहीं से नकारात्मक समाचार नहीं आए, इसलिए सामान्य पता भी नहीं चला कि नीट परीक्षा हुई कि नहीं हुई। सकुशल नीट परीक्षा हुई, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। यदि वो भी अच्छी होते तो ऐसा ही होता ना, जो बार आउट होते, क्योंकि स्वयं ने चल के कराए ना, क्योंकि भ्रष्टाचार तो रग रग में भरा था ना, रोम रोम में भ्रष्टाचार कांग्रेस के। ये 5,000 रुपये वाला क्या मामला आपका एक लिफाफे वाला? 5,000 सर 5,000 का जो लिफाफा है इसके बारे में है कि ये परंपरा थी कि बिना लिफाफे के काम नहीं होता था, इसलिए उसने सोचा शायद ऐसे ही सभी मंत्री लेते हो, इसलिए वो भी मेरे यहाँ लेके आया था। नहीं, डोटासरा जी ने कहा था कि एक जीरो कम है 5,000 में, एक जीरो कम है 5,000 में। हाँ, वो 50,000 लेते होंगे, गलती हुई 5,000 ही लाया था, 50,000 से कम नहीं लेते होंगे, उनको पता है ना पूरा कितना लेना चाहिए। सर आप एक अलग ही लुक में नजर आते हैं, इसका क्या राज है सर? नहीं, मेरा तो मानव रूप है, अलग कोई रूप नहीं। सर आरएस मेंस को लेकर मतलब सरकार का जो संगठन है, बीजेपी खुद के प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री है और जो इनके अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने खुद ने कहा था कि इसको पोस्टपोन करके आगे करवाना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने इसका निर्णय नहीं बदला। इसमें सर क्या कर रहे हैं? देखो, मैं व्यक्तिगत राय मेरी हो सकती है, लेकिन सामूहिक निर्णय फाइनल होता है।